हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखेंगे इसमें इसका जो है हल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें भी सिंपल सा क्या है कि एक घन दिया हुआ है, एक घन है और घनाकार जो है इसमें भी क्या है, एक घन बना हुआ है और घन को काट करके क्या बना है, घन को काट करके ये जो घन है इसके एक फलक से क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये जो एक भुजा है इससे काट करके एक इसमें अर्धगोला काटा जा रहा है। इसमें जो है एक अर्धगोला जो है अंदर की तरफ काटा जा रहा है। इसमें जो है एक अंदर की तरफ, तो ये जो फलक है इसको करके इसमें क्या है, एक अर्धगोला काटा जा रहा है एक फलक के बराबर क्या है, व्यास लेकर के। तो इसमें अर्धगोला काटा जा रहा है। तो इसमें सिंपल सा क्या है कि ये मान लीजिए एक क्या है, घन है और इसमें अंदर की तरफ क्या है, एक अर्धगोला काटा जा रहा है। तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से ये पूरा ले रहा है, ये फलक को पूरा ले रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, ये एरिया हो गया, यहाँ से ये एरिया हो गया, फिर अंदर की तरफ ये एरिया हो गया। लेकिन ये जो एरिया है हम लोग को घटाना पड़ेगा। अंदर जो होगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा, यानी अर्धगोला जो होगा इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। इसमें क्या करना है, अंदर हम लोग छू सकते हैं, लेकिन ये जो है इसको हम लोग को घटाना पड़ेगा। यहाँ ऊपर जो है एक वृत्त बनेगा। अर्धगोला जो है आप लोग को पता है ऐसे रहता है ना, तो इसमें एक वृत्त रहता है। अर्धगोला जहाँ भी रहेगा आप लोग को वहाँ पे उसका बेस में क्या होगा, वृत्त मिलेगा। तो इस वृत्त को इसमें भी घटाना पड़ेगा। ये जो एरिया है इसको घटाना पड़ेगा। ये सिंपल सा अगर हम लोग इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो ये क्या होगा, इसका अगर सिंपल सा अगर हम लोग इसका संपूर्ण पृष्ठीय निकालते हैं काटा हुआ भाग का, तो ऐसे निकलेगा। ये जो है ऐसा होगा, तो ये जो है ऐसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो है हम लोग को मिला हुआ है। तो अभी अगर हम लोग क्या करते हैं, घन का पृष्ठीय निकाल के और ये जो है अर्धगोला का पृष्ठीय निकाल के जोड़ देते हैं, तो ये जो भाग है ये हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे कि घन का हम लोग मानेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, माना कि घन का क्या है, भुजा, घन का भुजा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तथा अर्धगोला का त्रिज्या जो होगा उसको हम लोग आर मान लेंगे, आर ले लेंगे। दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर होगा क्योंकि इसमें भी कह रहा है कि बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। चाहे बचा हुआ भाग का कह रहा है तो हम लोग लिखेंगे बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बचा हुआ भाग में क्या आएगा, हम लोग इसको मिटाएंगे। पहले क्या होगा, घन जो है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये जो है क्या है, यहाँ पे दोनों में से माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे। क्योंकि ये जो सिंपल सा मैं आप लोग को बताया, ये ऐसे जब इसमें से हम लोग काटेंगे तो ऐसे डायग्राम बनेगा, घनाभ जो होगा ऐसे बनेगा। तो ऐसे बनेगा, तो ये जो अगर हम लोग नहीं घटाएंगे तो ये हम लोग नहीं छू सकते हैं, तो इसके लिए ये हम लोग को घटाना पड़ेगा। ये अगर ऐसा रहेगा, अगर मान लीजिए हम लोग घनाभ निकालते हैं, अगर घनाभ और अर्धगोला जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये जो होगा, ये फलक जो होगा, एक फलक जो होगा ये इस पर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी ओवरलैप हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर इसको हम लोग नहीं हटाते तो ये क्या हो जाएगा, अगर नहीं हटाएंगे तो ये बंद रहेगा, ऐसे रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, तो ये हटाना पड़ेगा। तो ये ठोस भाग का यही कर रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सिंपल सा हम लोग बचा हुआ भाग का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना, 6 गुने भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, माइनस पाई आर स्क्वायर होता है ना। यहाँ से बराबर कर लेंगे ए स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो यहाँ से ये जो है 2 है, एक हट जाएगा, या बराबर हम लोग लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस आर पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर जो है ये व्यास जो है कितना है, ए है, इसका व्यास जो होगा
ए के बराबर होगा। ये जो है ये पूरा भुजा लेके एक व्यास खींच रहा है, तो आर जो होगा, आर की जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, एक ए बट्टा 2 गुने में ए बट्टा 2 यानी ए स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 6a स्क्वायर बट्टा 1 और प्लस में हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बट्टा 4 पाई, ये लिख सकते हैं ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 में ऊपर 6 से गुना करेंगे तो 24 ए स्क्वायर प्लस नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर पाई हो जाएगा, ये सेम रहेगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग ले लेते हैं कॉमन इसमें से, तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं ए है यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा। इसमें बचेगा क्या, इसमें बच जाएगा हम लोग का क्या बचेगा, 24 प्लस पाई बट्टा में 4, ये फाइनल आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक दवा का कैप्सूल है, जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, कह रहा है एक दवा का कैप्सूल है जिसके जो बेलन आकार का है और जिसके दोनों सिरे पे क्या है, एक एक अर्धगोला बना हुआ है। तो दवा का लंबाई जो है 14 mm है और इसका डाया जो है आप लोग देख सकते हैं 5 mm है। तो इसका जो है क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सा इसमें क्या है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कैप्सूल है, तो ये जो है मान लीजिए यहाँ से कैप्सूल जो है बेलन आकार है और इसके दोनों सिरे पे क्या है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, दोनों का अर्धगोला लगा हुआ है। और यहाँ से यहाँ जो है ये पूरा लंबाई जो है कितना है, 14 mm है और इसका डाया जो है यहाँ से यहाँ तक जो डाया है कितना है, 5 mm है। ये जो है अर्धगोला का, तो सिंपल सा है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बाहर का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बेलन का वक्र पृष्ठीय निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठीय मतलब ये जो है ये हम लोग को ये खाली रहना चाहिए, ये जो है हम लोग खाली रखेंगे। बेलन आप लोगों को पता है ऐसे रहता है, तो वक्र पृष्ठीय में खाली ये और ये आएगा, तो वक्र पृष्ठीय निकालेंगे तो हम लोग को तो निकल जाएगा। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अर्धगोला जो है इसका भी वक्र पृष्ठीय, यानी इसका भी वक्र पृष्ठीय निकालेंगे, क्योंकि ये हम लोग को खाली चाहिए, हम लोग को खाली ये बाहर का चाहिए, इसमें का बाहर का, यानी ये बाहर का चाहिए। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, हम लोग को दिया है डी जो है व्यास जो दिया है कितना है, 5 mm है, तो आर जो होगा क्या हो जाएगा, 5/2, 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, इसका आर निकल गया, तो अर्धगोला का आर हो गया। फिर जो है बेलन का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ये जो है पूरा का 14 है, तो हम लोग को बेलन का सिर्फ क्या है, जो है लंबाई निकालना पड़ेगा। तो बेलन का लंबाई जो होगा क्या हो जाएगा, 14 माइनस ये कितना है, यहाँ से आर जो है कितना है, ये जो है आर हो जाएगा 2.5, तो दोनों साइड है तो 2.5 प्लस 2.5 हटा देंगे 14 में से, तो 14 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बराबर 9 mm हो जाएगा। तो बेलन का ये लंबाई निकल गया, यानी ये जो भाग है इसका लंबाई हम लोग को निकल गया, इसका जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2.5 यानी डी के हाफ हो जाएगा। तो बेलन का अगर हम लोग आर निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आर जो होगा क्या हो जाएगा, इसका भी 2.5 हो जाएगा, बेलन का आर 2.5 हो जाएगा। अर्धगोला का दिया है 2.5, इसका भी 2.5 ही होगा, एक ही बेस है। अब देखिए हम लोग को कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय बोला है, पृष्ठीय निकालना है, यानी वक्र ही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय। तो इसमें 2 अर्धगोला है, 2 अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिंपल सा है, हम लोग इसको निकालेंगे। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, 2πr/h प्लस 2 इंटू में क्या हो जाएगा, अर्धगोला का क्या होता है 2πr², तो ये जो है 2 इंटू में 2πr² हो जाएगा यहाँ पे भी। तो अगर हम लोग इसमें कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें दोनों में कॉमन क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ 2 है, यहाँ h है और r है, तो 2πr दोनों में कॉमन है और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ सिंपल सा क्या बचेगा h प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा
2 इसमें तो एक और बचेगा ना 2, और यहाँ बच जाएगा r, एक r हम लोग ऑलरेडी ले लिए हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा 2 इंटू में पाई का मान कितना होता है 22/7, और r कितना है, r हम लोग कितना ले सकते हैं 5/2, 2.5 ले सकते हैं, 5/2 भी ले सकते हैं। और h कितना है 9 प्लस, ये जो है 9 प्लस में ये जो है 2 इंटू में कितना है r 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, और हम लोग काटते हैं 2 से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, और 22 बचे कितना हो जाएगा 110/7 बचेगा, और ये 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 से अगर हम लोग काटते हैं तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली कितना बच जाएगा 220 mm स्क्वायर जो होगा ये फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी टोटल जो होगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 220 mm स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन कराया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोगों के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।